अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, ईरान वार्न्स ऑफ मिस्ट्री वेपन्स, हार्ट अटैक वार्निंग टू एनिमीज बाय प्रशांत धवन की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रहीम, मेरे साथ हैं मलिक सकलारी इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं वेट कर रहा था लंबे समय से कि ईरान ये मिस्ट्री वेपन के बारे में कभी कुछ धमकी देगा या फिर वो बात दबके रह जाएगी। बट सडनली हम देखते हैं एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान में जो भी कुछ बातचीत होनी थी यूएस ईरान की, एक कंप्लीटली बिखर चुकी है। ना यूएस अपनी टीम भेज रहा है, ना ईरान अपनी टीम भेज रहा है। ऐसे टाइम में हम अब ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा क्रिप्टिक, बहुत ही मिस्टीरियस स्टेटमेंट आई है। इन लोगों ने ये कहा है कि यूएसए में जो मिलिट्री के लोग हैं इनको हार्ट अटैक ना आ जाए हमारे वेपन्स देखकर। ईरान ने दुनिया को टीज किया है, प्राइमरली यूएसए को एक वार्निंग दी है कि एक नए टाइप का वेपन बहुत ही जल्द हो सकता है कि ये लोग यूज करना शुरू कर दें। नाउ ये जो स्टेटमेंट है, होप दे डोंट हैव अ हार्ट अटैक, ये दी गई है ईरान की नेवी के कमांडर शाराम ईरानी ने। कमांडर ईरानी ने यह कहा है कि अमेरिकन नेवी को ये लोग कड़ी टक्कर देंगे और अमेरिकन शिप्स के अगेंस्ट ये एक नए सीक्रेट वेपन का यूज करने वाले हैं। एक ऐसा वेपन जिसको लेकर इनके जो दुश्मन देश हैं ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, काफी नर्वस है। नाउ अगेन ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है कि ऐसा वेपन यूज करेंगे कि होप दे डोंट हैव अ हार्ट अटैक, और वो भी यूएस को ऐसी बात बोल देना। यूएस अपनी तरफ से कहता है कि हमारे पास अभी तो ऐसे ऐसे वेपन्स हैं, हमने यूज नहीं किए हैं, हमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ईरान को इतना बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि ईरान की पूरी जो सभ्यता है उसको ही नष्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे देश को, यूएसए को यह कह देना कि अपनी टेक्नोलॉजी से ईरान अब कोई एक ऐसा वेपन यूज करेगा, ऐसा सीक्रेट वेपन बहुत ही जल्द ईरान यूज करने वाला है कि अमेरिकन को हार्ट अटैक आ सकता है, दैट इज अ बिग स्टेटमेंट। और पूरी दुनिया में आज के समय क्वेश्चन यही है कि ईरान जो ये मिस्ट्री सीक्रेट वेपन यूज करने वाला है अगेंस्ट यूएसए, ये कौन सा वेपन है? विच वेपन विल तेहरान वेरी सून डिप्लॉय? ये सवाल आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया के कई फोरम्स में डिस्कस किया जा रहा है, और साथ ही साथ कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी इसके बारे में अपनी थ्योरीज लिख रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान के पास एक नए टाइप का मिसाइल आ गया हो, चाइना ने कोई नए टाइप का मिसाइल दे दिया हो। एक थ्योरी यहाँ पर यह भी कह रही है कि ईरान के पास एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है। बट सिंस ये स्टेटमेंट दी है ईरान के नेवल चीफ ने, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं कहूंगा बहुत ज्यादा हाई है कि ईरान हूथ की बात कर रहा है। HOOT हूथ, ये ईरान का खुद का एक टॉर्पीडो है। यह वेपन सबसे पहले ईरान ने टेस्ट किया था साल 2006 में, और इसको माना जाता है सबसे फास्टेस्ट अंडर वाटर ऑफेंसिव सिस्टम्स डेवलप्ड बाय ईरान। हूथ जो ये वर्ड है, ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेल। वेल आप सबको पता होगा प्लैनेट अर्थ का सबसे बड़ा लिविंग क्रीचर है, और इसे वेल इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर यूज की जाती है सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी। इससे होता क्या है कि टॉर्पीडो की जो वाटर रेजिस्टेंस है ये काफी कम हो जाती है, जिससे इसकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। देखिए, यूजुअली दुनिया के बाकी देशों के पास जो टॉर्पीडो है वहां पर इस टेक्नोलॉजी का यूज इतना होता नहीं है। इस वजह से टॉर्पीडो की स्पीड रहती है 60 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, क्योंकि लिटरली वो टॉर्पीडो पानी को रेजिस्ट करके आगे बढ़ रहा है अपने टारगेट की तरफ। ईरान ने टेक्नोलॉजी ये बनाई कि इन्होंने एक गैस बबल क्रिएट कर दिया टॉर्पीडो के आसपास। इससे होता क्या है कि पानी के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है इस टॉर्पीडो की, ये हो जाती है बहुत जरा कम, और इस टॉर्पीडो का ट्रैवल टाइम ये 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 360 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाता है। इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि शिप्स के पास मूव करने का टाइम कब होगा, टॉर्पीडो को इंटरसेप्ट करने का कोई आपके पास अगर मैकेनिज्म है उसको आप टाइम से डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। बेसिकली ये टॉर्पीडो एक नॉर्मल टॉर्पीडो से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। और साथ ही साथ एक क्लेम ये भी किया जाता है कि ये वेपन 200 केजी के एक्सप्लोसिव्स अपने पेलोड में कैरी कर सकता है। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि जो इसका टारगेट है ये थोड़ा सा कहीं पर मूव भी कर रहा है तो ये टॉर्पीडो ऑटोनॉमसली उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा और उसको ट्रैक करके हिट करेगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे ये सच में एक काफी ज्यादा डेंजरस वेपन है। इस वेपन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमने सुना इसके पास पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, स्पीड इस टॉर्पीडो की बहुत अच्छी है। कमी क्या है इस वेपन में? कहीं ना कहीं तो आप समझौता करते हैं ना। तो देखिए, समझौता यहाँ पर ईरान को ये करना पड़ा कि इस पर्टिकुलर टॉर्पीडो की जो रेंज है ये काफी कम है, ये है सिर्फ 15 किलोमीटर के आसपास। और साथ ही साथ एक
इशू यहाँ पर ये भी आता है कि जो इसकी एक्यूरेसी है ये नॉर्मल टॉर्पीडो जैसी नहीं है। रीजन इसका सिंपली यही है कि जो बबल इफेक्ट इस टॉर्पीडो के आसपास बनाया जाता है, इस वजह से थोड़ी जो इसकी एक्यूरेसी है ये नॉर्मल टॉर्पीडो से कमजोर है। मगर फिर भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जैसे इलाके के लिए ये टॉर्पीडो काफी हद तक परफेक्ट है। रीजन मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये आपके सामने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये ऊपर नॉर्थ में ईरान, नीचे यहाँ पर जो गल्फ स्टेट आपको दिख जाएंगी। ये जो यहाँ पर गैप है ना, सबसे नैरोएस्ट गैप स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का, ये लगभग 32-33 किलोमीटर वाइड है। यहाँ पर इसी टाइप का टॉर्पीडो आपको चाहिए। रेंज से ज्यादा आपको मतलब है नहीं। चलो एक बार को आप कह लीजिए हम बाकी जो एरिया है इसको भी देखें, तब भी जो विड्थ है यहाँ पे बढ़ती नहीं है। जो बैटल का एरिया रहेगा वो लगभग 50 किलोमीटर का के आसपास का रहेगा। 15 किलोमीटर का जो एक टॉर्पीडो है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, हैवी पेलोड कैरी कर सकता है, ये एक गेम चेंजर बन सकता है इस पूरे इलाके में। और यहाँ पे अगला सवाल आपका ये आएगा, ईरान क्या कर लेगा अगर मान लो यहाँ पे कुछ इन्होंने शिप्स डुबा दी। इस वक्त ईरान वापस अंडर वाटर माइंस बिछाना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में। इसके लिए ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान डॉल्फिन्स, जी हाँ डॉल्फिन्स आपने देखी होंगी, डॉल्फिन्स पर ये लोग वेपन्स माउंट कर रहे हैं, बॉम्ब्स माउंट कर रहे हैं और उनको भी यूज किया जा रहा है अटैक करने के लिए। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए। Kamikaze dolphins. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize the strait. Don't tell PETA. These rogues are desperate. The blockade's already forced 45 ships to do a 180. And now the Pentagon is using AI to hunt down Iranian mines. The president says it's basically already over. The blockade has been unbelievable, powerful, 100%. It's been actually unbelievable. If we left right now, we had a great victory, but we're not doing that. The Pentagon says the blockade's already cost the Iranians $5 billion. And inflation is so high, it'd make Biden blush. लास्ट वाला जोक बहुत बढ़िया था। इन्फ्लेशन सो हाई इन ईरान दैट इट वुड मेक बाइडेन ब्लश। बट एनीवे, मेन यहाँ पे ईरान का टैक्टिक ये है कि सिंस अंडर वाटर माइंस अमेरिकन ने ज्यादातर हटा दी है, अब ये डॉल्फिन्स पर माइंस लगाकर वहां पर उस रीजन में छोड़ रही है, जिससे हमेशा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में ना एक डेंजर बना रहे, यहाँ पर शिप्स ओपनली पास ना कर पाए। और ऑफ कोर्स ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया को पता लगे कि ये सब अमेरिका के ब्लॉकेड की वजह से नहीं हो रहा। ईरान ने यहाँ पर ऐसी माइंस बिछा दी है और इस टाइप के मिसाइल्स यूज किए जा रहे हैं, टॉर्पीडोज यूज किए जा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज इज सिंपली वेरी डेंजरस। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि ईरान क्यों ये सेंटेंस यूज कर रहा है कि होप दे डोंट हैव अ हार्ट अटैक। रीजन सिंपली यही है कि जब ये लोग अपना अत्याधुनिक टॉर्पीडो यूज करना स्टार्ट करेंगे और मान लीजिए अमेरिका की 2-3 बड़ी वॉरशिप्स डूब जाती हैं, ये एक स्पेक्टेकल होगा। ये मतलब दुनिया देखेगी कि यूएस नेवी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ईरानियन टॉर्पीडोज द्वारा। ये अगेन ऑफ कोर्स ईरान की थ्योरी है, ये लोग मानते हैं कि ये लोग ऐसा कर पाएंगे। ये टॉर्पीडोज जेन्युइनली अमेरिका को एक हार्ट अटैक या एक शॉक दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये टाइम बताएगा। बट एक बात तो तय है कि दोनों पार्टीज, चाहे यूएस हो या ईरान हो, साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रही है। ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है ये भी अपने आप में साइकोलॉजिकल गेम है। यहाँ पे एक तरीके से वार्निंग सेंड की जा रही है अमेरिकन को कि बैक ऑफ, नहीं तो हम अपना जो सीक्रेट वेपन है ये यूज करना स्टार्ट कर देंगे। देखना ये होगा कि अमेरिका यहाँ पर क्या पीछे होता है या फिर अमेरिका कहेगा कि वी डोंट रियली केयर, हम अपनी वॉरशिप्स को यहाँ पर डिप्लॉय करके रखेंगे और परहैप्स इन द फ्यूचर ये ईरान पर और एक मैसिव अटैक भी लॉन्च करे और जो भी नुकसान है यूएस सहने को भी तैयार होगा। सो अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। आने वाले 30 दिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वॉर को लेकर, क्योंकि ट्रंप के पास भी जो पावर है इस वॉर को कंसिस्टेंटली एक्सटेंड करने की, ये भी लगातार लिमिट हो रही है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। कुछ अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। पिछले 2 महीनों में 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी है थैंक्स टू करियर 247 और इसके टेस्टिमोनियल्स हम लगातार अपलोड करते रहते हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। करियर 247 प्राइमरली फोकस करता है न्यू एज जॉब्स पर। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए आज के समय, चाहे किसी भी न्यूज आउटलेट में, आपको एक मिलेगी जी गाइस। और ये वेपन जो है वो इन्होंने सामने लेके अभी तक तो नहीं आए, लेकिन एक खबर दी है कि ये सीक्रेट वेपन जो है वो यूज़ करेंगे और उससे हार्ट अटैक हो जाएगा अमेरिकन को। मतलब उम्मीद करते हैं कि ना ही हो, ये उन्होंने बोला। तो बहरहाल ये है कि उधर से अमेरिका से भी इसी तरह ही के
मतलब कि वाहवाही वाले ट्रम्प जो है वो बयान देता रहता है कभी कोई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, शिप लेके आता रहता है, कभी वापस ले जाता है, सिर्फ ये कि एक डरावा देने के लिए ईरान को कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम जो है पीछे नहीं हट सकते, हमारे पास हथियार बहुत है, खत्म कर देंगे तुम्हें, मतलब मिटा देंगे ईरान को। इस तरह के बयान ट्रम्प देता रहा है। लेकिन ईरान भी जो है वो नहीं डरा, उसने भी आगे से जवाब दिया, रिप्लाई दिए, उसने कहा जो करना है कर लो, हम तो जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी मैंने सुना कि कुछ चीज़ों पे जो है वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो रहा है। ट्रम्प ने भी कहा कि वार जो है वो ख़त्म हो गई है अब, और सीज़ फायर भी पता है आपको बढ़ा दिया गया था, और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, सिर्फ बयानात पे जो है वो काम चल रहा है अभी। दोनों तरफ से जो है बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ से ये बयान की गोलाबारी जो है वो चल रही है, कभी ट्रम्प तो कभी ईरान की तरफ से। ईरान ने भी ये बयान दे दिया। ईरान के पास हो सकता है या तो उन्होंने पहले से बना के रखा होगा, या उनको जो है वो ये टेक्नोलॉजी किसी ने दे दी होगी, रशिया या चाइना। ये दो ही हैं कि इसको जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों में से किसी ने जो है इसको ये टेक्नोलॉजी दे दी हो। तो इस 2006 में जिसकी पहला बिना तजुर्बा पे नहीं किया हुआ उन्होंने। नहीं, वो तो अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम, मेरे ख्याल में वो वाला यूज़ करेंगे, हूथ जो जिनका जिसका नाम लिया। ये तो मतलब कि ज़्यादा चमगोइयाँ हो रही हैं हर तरफ के, मतलब कि हूथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो इनके पास वेपन है, और वो उसका काम ही यही है। जिस तरह के प्रशांत सर ने भी जो है वो उसकी डिटेल निकाली और डिटेल जो है बताई कि 360 जो है वो किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो है वो जाता है, बबल बनती है, वो सारा जो रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है वो बताई है कि अगर वो वाला वेपन है हूत, तो वो इस तरह शिप उड़ाएगा और किसी को नज़र में भी नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा। और ये वेपन इनका सीक्रेट वेपन है। और दूसरा ये कि लेकिन उसकी कमज़ोरियाँ भी उन्होंने बताई कि सिर्फ 15 किलोमीटर रेंज से जो है वो फायर किया जा सकता है। तो क्योंकि वो उसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर से ही जो है वो किया जा सकता है। तो वो तो एक किस्म का वो बता रहे हैं कि हूत है, तो वो इस तरह जो है वो भी एक खतरनाक ही है। उनकी जो ब्लॉकेज हो हुई पड़ी है, ईरान अमेरिका वहाँ पे आकर बैठा हुआ है, शिप 45 शिप शायद जो है वो लगाए हुए हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए अगर वो यूज़ करता है तो वो मतलब उनको तबाह कर सकता है। एक होता है ना कि एक बहुत तगड़ा बंदा होता है, बहुत पावरफुल बंदा होता है। एक होता है गरीब, मतलब उसका समझ लें कि नौकर ही समझ लें किसी का। वो नौकर पे जो है वो, या गरीब पे जो है वो समझ लें, राह जाते गरीब पे ज़ुल्म ढाता रहता है, किसी को मतलब कुछ समझते नहीं है। एक ड्रावा है उसका बना हुआ दुनिया में, या मतलब मोहल्ले में बना हुआ ड्रावा। अगर आगे उसको कोई फैंटी लगा दे थोड़ी-सी भी, तो वो ड्रामा खत्म हो जाएगा कि यार उस गरीब ने, उस जो है वो कमज़ोर ने आके इसको जो है फैंटी लगा दी, और हमारे पास तो उससे भी ज़्यादा ताकत है। तो यही हिसाब है कि अमेरिका एक मतलब कि पावरफुल है, और उसने उसका नाम की एक मतलब कि कह लें कि मानते हैं उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास मतलब कि पैसे की कमी नहीं है, उसके पास ज़ाहिर डॉलर ही उसी का है। उसके पास जो है वो हथियार काफ़ी हैं, उसके बाद मिलिट्री पावर ज़्यादा है, तो मानते हैं उसके पास बजट ज़्यादा है, वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि वो जिसका दिल करता था उसी पे जो है चढ़ दौड़ता था, उसी पे बयान दे देता था, डर जाते थे पूरी दुनिया में सारे कि जी अमेरिका ने ये कह दिया, अब सैंक्शन लगेंगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जब आगे से जवाब दिया, एक किस्म का ईरान वो कमज़ोर मुल्क है, वही गरीब की एक मिसाल दी है। और इसने जो है वो आगे से थप्पड़ मारे हैं उसको। अब वो अमेरिका का जो है वो ड्रावा नहीं रहा दुनिया में। तो मतलब ईरान अगर उसको मार सकता है, तो ईरान से भी पावरफुल जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे फिर अमेरिका का। तो ये चीज़ जो है वो एक हो रही है, और अगर ईरान इसकी कुछ शिप्स को उड़ा देता है तो वो इनको वापस जाना पड़ता है अमेरिका को, तो इनकी क्या इज्जत रहेगी, फिर अटैक ही होना है इनको, और क्या होना है फिर इनको। तो एक वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि हमने जो है ब्लॉकेज की, जब देखना है कि ब्लॉकेज ही तोड़ दी है ईरान ने, अपने सीक्रेट हथियार यूज़ करके एक पावरफुल कंट्री की, चुप करके बैठा हुआ था,
उसकी ब्लॉकेज जो है तोड़ दी, उसकी कमर तोड़ दी, उसको वापस भेजने पे मजबूर कर दिया, तो क्या फिर इज्जत रहेगी उसकी? अमेरिका की कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ना ही जो है कोई डरेगा फिर उसके बाद उससे। तो इसलिए जो है वो ईरान से आगे खुल के जो है वो पंगा भी नहीं लेते सही तरह से, कि ईरान जो है वो दो चपेड़े ही ना निकाल के मार दे। तो बहरहाल ये है कि ये बयान जो है वो चल रहा है अभी। सुना यही है कि हो सकता है कि सारा कुछ ठीक हो जाए, ईरान भी जो है वो कुछ जो एक किस्म का डील दिखाना शुरू कर दे। और क्योंकि वो ब्लॉकेज जो है वो पहले ब्लॉकेज पे नहीं मान रहा था ईरान, अब सुना है कि ब्लॉकेज पे जो है वो कह रहा है ठीक है ब्लॉकेज पे अगली बात करते हैं। पहले तो ये था ना कि ब्लॉकेज पहले ख़त्म करे अमेरिका, फिर हम जो है बात करेंगे। और लेकिन उसने ब्लॉकेज नहीं ख़त्म की, लेकिन अभी ईरान मेरे ख्याल में ब्लॉकेज को छोड़ के कोई और डिमांड कर रहा है, तो उस पे बातचीत होगी। मतलब बातचीत होगी ज़रूर अब, क्योंकि दूसरा अमेरिका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी भी जो उसने अपनी कांग्रेस से जो इजाज़त ली हुई थी जंग की, वो उसकी मुद्दत थी 60 दिन। 60 दिन के अंदर अंदर जो है दोबारा इजाज़त लेनी पड़ती है कांग्रेस में, वोट जो पड़ते हैं उधर। तो वो 60 दिन मेरे ख्याल में कल या परसों जो है पूरे हो चुके हैं। अब अगर उसने जो है हमला करना है या जंग शुरू करनी है तो कांग्रेस से फिर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर से वही वोटिंग होगी जो पिछली दफ़ा पता है 3% के 4% से 455 उसको वोट पड़े थे शायद, या 51 वोट पड़े थे। तो उससे जो है वो उसको इजाज़त मिल गई थी ट्रंप को, लेकिन अभी दोबारा से जो है वो हो सकता है कि उसको इजाज़त लेनी पड़े। तो ये भी एक मसला है, इसलिए वो सीज़ फायर को और आगे बढ़ा दिया उसने शायद। तो देखें, क्योंकि सीज़ फायर जब से हुआ है ना अमेरिका ने हमला किया है, ना ही ईरान ने हमला किया है, जब से सीज़ फायर हुआ है। लेकिन ये बयानबाज़ी जो है वो चल रही है, और जो दूसरा पेट्रोल की कीमत है, जो ऑयल की कीमत है, वो तो भाई बहुत ऊपर तक जा रही है अब। हुँ। वो तो कुछ जो है वो थिंक टैंक वाले जो हैं वो ये भी कह रहे हैं, तजिया निगार भी कह रहे हैं कि ये $180 तक भी जा सकती है, जो कि अमेरिका के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। दुनिया भाई उस पे फिर प्रेशर डालेगी कि ख़त्म करो और पीछे जाओ, खोलो और खोलने दो उनको। तो ये भी चीज़ है। और ईरान इन्होंने बताया कि जो व्हेल मछली है, डॉल्फिन सॉरी, डॉल्फिन उस पे भी मतलब कि हथियार वगैरह जो है वो हाँ, यूज़ कर रहा है कि माइन्स माइन्स के तौर पे, कि वो एक खतरा बना रहे। तो डर होगा, ज़ाहिर है कोई भी अगर आएगा शिप लेके तो इतने लाखों करोड़ों का शिप होता है डॉलर का। तो वो कि जो मालिक होगा वो तो कभी भी शिप अपना नहीं भेजेगा, क्योंकि उसका शिप जो है वो तबाह होने का खतरा है। तो ये एक डर का माहौल जो है ना बना रहा है ईरान। बिल्कुल जी, ईरान की तरफ से भी एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ईरान जो है वो अमेरिका को प्रेशराइज़ करके अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाज़त ना दी जाए, और जो उसने यूरेनियम जितना भी उसके पास है, जो उसने इकट्ठा किया हुआ है, तकरीबन 60% बताती हैं कि उसने इकट्ठा किया हुआ है, वो चाहता है यूएसए कि उसके हवाले कर दिया जाए। ईरान जो है वो इस चीज़ के ऊपर नहीं मान रहा। अब कह रहे हैं कि इस जो है ना वो वीक में कोई ना कोई चांस हैं कंप्रोमाइज़ होने के या बातचीत होने के, उसमें नई बातचीत जो है कुछ लचक जो है ईरान की तरफ से दिखाई जाएगी जिसमें कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तक जो दोनों कंट्रियों की तरफ से बयानात आ रही हैं, अब जिस तरह से ये एक धमकी है, जो भी ईरान ने शो किया ना डर का माहौल एक, अभी बताया कि उनके पास एक ऐसा वेपन मौजूद है जिसकी वजह से जो नेवी कमांडर है इधर यूएसए के, उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। मतलब ये खुली धमकी है कि आप जो है वो ये ना समझे कि हम आपसे कमज़ोर हैं। हमारे पास भी ताकत मौजूद है और हम आपको जो है वो मुकाबले की कह लें कि सतह पर ला सकती हैं। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं कौन ईरान को प्रोवाइड कर रहा है? कोई तो है ही है। या तो फिर चीन है या फिर रशिया है, क्योंकि ईरान के पास अपनी तो इतनी कैपेसिटी और इतनी काबिलियत मौजूद नहीं है कि वो इतने जो है ना वो लेटेस्ट वेपन जो हैं उसके पास हों। तो ये सारी जो हेल्प है ना, ज़्यादा चांस जो है वो चाइना की है। चाइना मेरे ख़्याल में बैक जो है ना वो इसको हेल्प पूरी तरह से कर रहा है।
क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है चाइना भी यही चाहता है कि यूएसए जो है वो इस एरिया में कभी भी उसकी जो है ना वो बनाई हुई सरकार नहीं होनी चाहिए। अगर वो रजीम जो है वो अपनी मर्ज़ी की चेंज करता है तो फिर हालात जो हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगे। तो वो नहीं चाहते कि इस खित्ते में असर-ओ-रसूख जो है वो यूएसए का हो। इसलिए कहीं न कहीं ईरान को वो हेल्प कर रहे होंगे। चलो ये देखने लायक होगा। सिचुएशन जो है वो हमें लगा था कि बहुत जल्दी ये निपट जाएगी चीज़ और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ जो है वो एक नया एंगल ले रहा है। हर दिन जो है कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है और लगता है कि अब ख़त्म हो जाएगा, अब रिज़ॉल्व होगा, अब थोड़ा मामला कूल डाउन होगा। लेकिन अगेन कोई ना कोई बीच में अभी जो है वहाँ पे शिप जो खड़ी हैं, उनको एक स्ट्रेट अवे धमकी दी गई है कि भाई बैक फुट ले लें। इससे पहले कि हमारे पास जो मतलब एक हिडन किस्म का हथियार है, टॉर्पेडो का ज़िक्र किया है इन्होंने, प्रशांत साहब ने उसके ऊपर डिटेल जो है वो थोड़ी बहुत बताई है। और नो डाउट टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई 2006 या 7 में उन्होंने क्रिएट की है, तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि पानी में भाई वो फ़ोर्स होती है, जैसे हवा में जो है जिस तरह जेट चलाते हैं और जहाज़ फ्लाई करते हैं तो उसमें वो जी फ़ोर्स लगती है। यहाँ पे पानी में भी जो है वो जैसे-जैसे नीचे जाती है आप उस सबमरीन जो है, तो उस वक़्त पानी का प्रेशर होता है। तो दबाव जो है वो बहुत सख्त किस्म का होता है और उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद पानी को पुश करना उस दबाव के साथ। तो एक मिसाइल जो है वो फायर करेंगी, उसकी अगर स्पीड जो है वो कह लें कि 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर पर आ रहा है, तो भाई वो कम हो जाएगी उस फ़ोर्स की वजह से। लेकिन इन्होंने कहा एक बबल क्रिएट करता है और उस बबल के थ्रू जो है वो अपने आप को, अपनी उस स्पीड को एनहांस कर लेता है, बेहतर कर लेता है। और लेकिन इन्होंने हामियाँ भी बताई बीच में। चलें ये तो आने वाले वक़्त में उन्होंने कहा कि एक क्या सराहनीय है कि उनके पास ये वेपन था, ये इतने किलोमीटर तक 15 किलोमीटर तक वार करता है। इसकी ये खूबियाँ, ये ख़ामी है। नाओ ऑन भाई वो 2005-6 की बात है, 26 चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने अभी तक एनहांस नहीं किया होगा इसको। तो इसको एडवांस भी कर सकते हैं, ये पेलोड कैरी कर सकता है। तो भाई अभी तक उन्होंने अगर वो टेक्नोलॉजी 2006 में क्रिएट हुई थी बबल वाली और जो है उसकी स्पीड एनहांस करने वाली, तो नाउ ऑन इसमें थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा। तो जैसे कह रहे हैं कि रशिया और चाइना जो है वो हेल्प आउट कर रहा है अभी तक पूरी जंग में, तो भाई उन्होंने फिर हेल्प आउट की होगी, इसको और बेहतर किया होगा। हो सकता है रेंज इसकी 15 से 20 या 30 किलोमीटर हो गई हो। सरप्राइज़ तो मिल सकता है। आप 30 किलोमीटर के ऊपर खड़े हों और हँस रहे हों कि यहाँ तक नहीं आएगा, तो बहुत दूर हो। और वहाँ से आप हमला कर रहे हो, अगला फायर करे और 30 किलोमीटर जाके हिट कर ले, तो भाई सरप्राइज़ तो होगा, हार्ट अटैक तो आएगा। वो जो जुमला है हार्ट अटैक वाला वो इसीलिए है कि एकदम शॉक होता है, हार्ट अटैक भी इसी तरह ही आता है। तो मे भी हो सकता है वो सरप्राइज़ करें इन्हें इन चीज़ों से। बाकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसी को दोबारा जो है वो रिपीट किया गया है और प्रशांत सर ने भी उस इन्फॉर्मेशन को ही हमारे सामने लेके आए हैं। बहरहाल मामलात जो हैं वो ठीक-ठाक गर्म हैं और ट्रंप ये भी मानता है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, वो कहता भी है कि भई ताकत उनके पास है, एबिलिटी है, लेकिन हम लोग भी करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वर्ल्ड पावर भाई फिर वो जो बना होता है उसको साख्त अपनी रखने के लिए ये भी एक रियलिटी है। उसको भाई अपना आप दिखाना पड़ता है, वो पीछे बैक फुट नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे उसने बैक फुट लिया, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म है। ही वुड नो दैट कि मैं यहाँ से पीछे हटा तो मेरी कोई साख्त नहीं है, कोई औकात नहीं रहेगी कहीं पे भी। कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। मैं एक हारा हुआ मोरा हूँगा और मुझे भाई फिर वो ईज़ी लिया जाएगा कि चल यार, तू किसी काम का नहीं है, तू खाली बस बातों का ही है। तो वो चीज़ वो करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि भाई मेरी छाप है, रहे और रहेगी। तो वो इसलिए अकड़ा हुआ है वहाँ पे। अब दोनों सिचुएशन में एट द एंड प्रशांत सर ने भी कहा, अमेरिका ताकत रखता है, वो कर सकता है। तो ये ना ही हो, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ, तो बेहतर है। अगर नहीं होगा, इस स्थिति में वो हमला कर देता है, एक बड़ी किस्म की, बड़े स्केल के ऊपर जंग शुरू हो जाती है, प्रॉपर वे में। अमेरिका कूद पड़ता है फुल ऑन। तो भाई दोनों में से एक सिचुएशन होगी और वो ईरान के लिए भी सही नहीं होगी और हमारे लिए भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो प्रॉपर होल्ड कर लेता है अमेरिका, ईरान में, भाई सर के ऊपर बैठा हुआ है फिर तो। तो ये देखने लायक सिचुएशन होगी, कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए भी बहुत है।
तो होप सो कि मसले रिजॉल्व हों, और ये सरप्राइज़ कहाँ तक सरप्राइज़ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।